कि कहीं ना कहीं कोई चूक है जिसके चलते अपराधी बेलगाम हो गए। हमको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार के राज में कहीं कोई नरसंहार हुआ। आयरंगदारी, फिरौती, हत्या, लूट फिर बढ़ा है। अगर सरकार चाहे तो 5 दिन में कानून व्यवस्था सुधर सकती है, लेकिन इसके लिए इच्छा शक्ति की जरूरत है। एजेंट है, वो गरीब के लड़के हैं जो चलाते हैं अपना पेट पालने के लिए, सबसे ज़्यादा वो मारे। बिहार का लोग जो नीतीश कुमार को देखा है और जिस रूप में देखा है क्राइम कंट्रोल करते हुए, उस रूप में देखना चाहिए। इस तरीके से इन्होंने काम किया, विकास किया, उसके चलते अपराध जो एनडीए गठबंधन था, अपराध एकदम दब गया चारों तरफ। जुलाई के महीने में पटना में 30 दिन में 30 मर्डर, औसतन हर रोज एक मर्डर हुआ। ये पटना पुलिस का आंकड़ा बताता है। पूरे बिहार की बात कर ली जाए तो जो परिस्थिति बन रही है, आए दिन अलग अलग जगहों पर लूटपाट या फिर मर्डर की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। इसको लेकर बिहार की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। दावा किया जा रहा है कि जो 2005 से पहले की परिस्थिति थी वो एक बार फिर से दोहरा रही है। बिहार में महागठबंधन की सरकार है, आरजेडी और जेडीयू मिलकर सरकार चला रही है, कांग्रेस वाम दलों का भी समर्थन है। मेरे साथ बिहार की राजनीति के वरिष्ठ नेता निर्दलीय एमएलसी है। 2005 से पहले का भी दौर आपने देखा है, और आज की तारीख में जो सवाल उठ रहे हैं, जो पटना की परिस्थिति है या फिर बाकी जिलों की परिस्थिति है, आप इस बात को महसूस कर रहे हैं कि वाकई में क्राइम अनकंट्रोल हो गया है, कानून का राज अब नहीं रह गया है? अपराध तो इधर बिहार में बहुत तेज़ी से बढ़ा है। मोतिहारी में एक छात्र की हत्या हो गई और फिर पुलिस वाले भी मारे जा रहे हैं और पत्रकारों पर भी हमला हो रहा है, जो घोर निंदनीय है। ऐसा लगता है कि जो पहले का 5 से और 15, 18, 19 तक, 20 तक जो परिस्थिति था, वो परिस्थिति अचानक बदल गई है और एक बह की चारों तरफ एकदम कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। कानून व्यवस्था जिस राज्य में ठीक रहेगा, उस राज्य की प्रगति होगी। जहाँ कानून व्यवस्था ठीक नहीं रहेगा, वो राज्य पीछे चला जाएगा। इसलिए हम सभी इस बात को मानकर चलते हैं, पत्रकार लोग भी मान रहा है, सारे बुद्धिजीवी मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई चूक है जिसके चलते अपराधी बेलगाम हो गए हैं। इस पर काबू करने की ज़रूरत है सरकार को। अगर सरकार चाहे तो 5 दिन में कानून व्यवस्था सुधर सकती है, लेकिन इसके लिए इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। सर, कहा जा रहा है कि भाई 2005 में जब नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने थे तो एक बड़ी चुनौती कानून व्यवस्था को ठीक करना था, और इसी कारण लोगों ने उन्हें चुना कि भाई अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, और चीज़ें ठीक भी हुई, देखा भी गया। जैसे कि आपने कहा कि 15, 17, 18 तक सब कुछ ठीक था। वजह क्या रही भाई, इधर हाल के 2-3 सालों में परिस्थितियाँ विपरीत होती चली गई? वजह तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतना है कि जब 5 में नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, उस समय चंपारण में आग लगा हुआ था। 10 सम्राटों का एकदम बोलबाला था। दिन दहाड़े अपहरण, हत्या, लूट सब हो जाता था। लोग असुरक्षित महसूस करते थे, महिलाएं घर से नहीं निकलती थी। लेकिन जो इस तरीके से इन्होंने काम किया, विकास किया, उसके चलते अपराध जो एनडीए गठबंधन था, अपराध एकदम दब गया चारों तरफ। जो सामूहिक नरसंहार होता था, जो आपको सासाराम वगैरह सब जो नक्सलाइट बेल्ट गया वगैरह है, इस सब में जो चलता था, सब धीरे धीरे हमको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार के राज में कहीं कोई नरसंहार हुआ हो। लेकिन जो आपराधिक घटनाएं हैं अचानक बढ़ गई है। सबसे ज़्यादा तो ये बैंक, वो सीएससी बैंक वाला जो एजेंट है, वो गरीब के लड़के हैं जो चलाते हैं अपना पेट पालने के लिए, सबसे ज़्यादा वो मारे गए हैं। उस बैंक में भी लूट है, बड़े बड़े बैंक लूटे जा रहे हैं। अब सरकार किस हिसाब से काम कर रही है, हम तो कहेंगे कि सरकार को इस पर बैठक बुला के, सर्वदलीय बैठक हो या अफसरों की बैठक बुला के, और इस पर जो उचित लगे, जिससे क्राइम कंट्रोल हो, वो काम करना चाहिए। अब आप पूछे कि 2-3 सालों में क्या हो गई। अब सरकार का इकबाल कम हो गया कि पुलिस की धाक कम हो गई, क्या आज तो पुलिस से मार खा रहा है। तो इस पर कंट्रोल करने के लिए अगर शासन चाहे तो कंट्रोल ही हो सकता है। नीतीश कुमार को आप एक लंबे समय जानते हैं, अलग अलग पार्टियों के जरिए राजनीति किया, निर्दलीय आप हैं। क्या लगता है, नीतीश कुमार यह बयान देते हैं कि भाई कहाँ का क्राइम एंड कंट्रोल है, सब कुछ ठीक है, कानून का राज है,
तेवर बदले हैं, बयान बदल गए हैं, सब कुछ बदल गया है, ऐसा लग रहा है। नहीं, वो अन्य राज्यों से तुलना में बात कर रहा है, वो अन्य राज्यों की तुलना में बात कर रहे हैं। जैसे दिल्ली की राज्य की तुलना में बिहार में क्राइम कम है, उसका आंकड़ा वो दे रहे हैं। लेकिन बिहार का लोग जो नीतीश कुमार को देखा है और जिस रूप में देखा है क्राइम कंट्रोल करते हुए, उस रूप में देखना चाहते हैं, वो रूप देखना चाहते हैं, वो शांति देखना चाहते हैं। आज रंगदारी, फिरौती, हत्या, लूट फिर बढ़ा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। नीतीश कुमार जी जब दिल्ली से आए और पत्रकार लोग पूछा तो दिल्ली से बिहार के तुलना में बोले कि कम है, ये नहीं बोले कि सफा अपराध यहाँ कम है, लेकिन अपराध है, बिहार में है। इसको पुलिस विभाग को, शासन को, इसको अपराधियों पर नकेल कसना चाहिए। एक अंतिम सवाल, राजनीतिक तौर पे बयानबाजी तेज है इस बात को लेकर कि भाई जब जब नीतीश कुमार गठबंधन बदलते हैं, आरजेडी के साथ आते हैं, तब तब ये परिस्थिति बनती है। वाकई लगता है कि ये क्राइम जो बढ़ रहे हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, इसका जिम्मेदार आरजेडी है और आरजेडी के कारण ही ये सब कुछ हो रहा है। नहीं, हमको ऐसा नहीं लगता है कि आरजेडी का कोई लीडर को कि जाके क्राइम करो, हमको ऐसा नहीं लगता है। ऐसा ही हो सकता है कि चुनाव उनाव का समय देखकर अपराधियों का मनोबल बढ़ा हो, कुछ अपराध करते हों, तो अपराधियों पर नकेल कसने की ज़रूरत है। कोई पार्टी के लीडर, चाहे पार्टी कोई हो, कोई पार्टी का लीडर नहीं चाहेगा कि अपराध बढ़े, हत्या हो, लूट हो, किसी वर्ग का कोई आदमी मारा जाए। तो इसलिए हमको नहीं लगता है कि ये हो सकता है कि बदले हुए परिस्थिति में अपराधियों का मनोबल बढ़ गया हो। बदले हुए परिस्थिति में अपराधियों का मनोबल बढ़ गया हो। बिहार की राजनीति की काफ़ी वरिष्ठ नेता है, निर्दलीय एमएलसी है महेश्वर सिंह, और साफ तौर पे ऐसा मानना है कि परिस्थितियां विपरीत हुई है। नीतीश कुमार का बयान दूसरे राज्यों के कंपेयर में दिया गया है, लेकिन जो छवि नीतीश कुमार की रही है 2005 में जब मुख्यमंत्री बने और जो लोगों में जो एक उम्मीद थी, उस उम्मीद पर खड़े उतरे, सुशासन स्थापित किया, कानून का राज, सब कुछ दिखाया लोगों को। लेकिन वही बिहार की जनता आज पूछ रही है कि आखिर आज हुआ क्या। आज की तारीख में जो परिस्थितियां बन रही है, ऐसा मानना है कि सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और इस पर कोई बड़ा निर्णय लिया जाए, ताकि बिहार में फिर से वो दिन लौटे, लोग जो आम लोगों में एक डर भय का माहौल है वो खत्म हो जाए। आप क्या सोचते हैं कानून व्यवस्था को लेकर? अपना राय भी कमेंट बॉक्स में रखें।